हरि ओम तत्सत। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समान। कहते हैं ना कि दो नाव पर पैर नहीं रखना चाहिए, और दो पैर है इसका मतलब ये नहीं कि दो नाव पर रखेंगे। जीवन के अपने आध्यात्मिक यात्रा में बचपन से ही चूंकि एक जो है आस्था और एक इंटरेस्ट था, तो हमने काफ़ी सारे ग्रंथ पढ़े। फिर मन में कई बार प्रश्न आया कि अनेकों धर्म हैं, चाहे वो सनातन धर्म हो, इस्लाम हो, ईसाईयत हो या सिख हो या कोई भी, अनेकों धर्म और लाखों करोड़ों गुरु। और हमारा सनातन धर्म तो इस मामले में सबसे अमीर है। 33 करोड़ देवी देवता, करोड़ों ग्रंथ और ज्ञान का अथाह भंडार। मन यह बचपन से ही खोजते रहा, भटकते रहा, क्या पढ़ें, कितना पढ़ लें। बीइंग टेक्निकल, स्पिरिचुअल भी उतना ही हमने समय दिया और काफ़ी अध्ययन किया। शायद ही कोई गुरु हो, शायद ही कोई धार्मिक गुरु हो जिनका व्याख्या, जिनकी सोच, जिनके विचार हम न पढ़े हों। चारों वेद, उपनिषद, पुराण, इवन कुरान या बाइबल सब कुछ पढ़ने के बाद मन और ज़्यादा व्यग्र हो गया। अनेक गुरुओं, चाहे स्वामी विवेकानंद हों या श्री रामकृष्ण परमहंस हों या तत्काल में ओशो हों, चाहे कबीर दास हों, रैदास हों, सूरदास हों, हमने किसका नहीं पढ़ा। जब जहाँ मौका मिला, एक से एक बड़े संत के सानिध्य में रहने के बाद श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, चाहे श्री राजेश्वरानंद महाराज, चाहे राजन जी महाराज या अनेकों ऐसे संत के सानिध्य में रहने के बाद मन और कहीं ना कहीं भटकते चला गया। क्योंकि एक को साधे तो लगता था कि दूसरा छूट रहा है, और दूसरा पहले वाले को गलत सिद्ध करता था, और पहला वाला दूसरे को, दूसरा वाला पहले को। मन भटकने लगा। भटकते भटकते मन कहीं तो जाकर के रुकेगा, लेकिन मन है कि मानता नहीं। एक जिज्ञासा थी अंदर में, कुछ जानने की, कुछ पढ़ने की। मैं पढ़ते गया, जानते गया, और उस समुद्र, अथाह समुद्र में गोता लगाते गया। ज्ञान के सागर, बहुत ज्ञान, बहुत अध्ययन और बहुत लोगों के सानिध्य प्राप्त करने के बाद भी ऐसा लगता था कि मन खाली है। यह खोपड़ी कुछ ऐसा था कि इसमें जितना भी सामान भरते जाइए वो भरता ही नहीं था। मन है कि मानता नहीं है, क्योंकि मेरा अपना स्वयं का जो इंटरेस्ट था, अंतरात्मा की यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा, तो ऐसा लगा कि ज्ञान बहुत जरूरी है। लेकिन क्या जरूरी है उस 33 करोड़ देवी देवताओं को, और इतने सारे भगवान, इतने सारे धर्म, इतने सारे धार्मिक गुरु, किसको हम माने, और कौन गलत है और कौन सही है। आज उन्हीं विषयों पर 5 मिनट का और समय लेंगे। जब हमने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, साथ में श्रीमद् भगवद गीता भी हमने पढ़ी, मुझे ऐसा लगा कि इस पूरे ग्रंथ में, संसार के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हमने पढ़े, हजारों ग्रंथ पढ़े, सब में सबसे वास्तविक स्वरूप में यदि कोई है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। और एकमात्र धार्मिक गुरु कह ले या साक्षात भगवान कह ले, देव की पुत्र कृष्ण, जसोदा नंदन कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज। गीता के 18 अध्याय अर्जुन को सुनाने के बाद कहते हैं कि सारे दुनिया के धर्मों में, सारे गुरुओं में और जितने भी देवता और जिसकी भी पूजा करते हो, अल्टीमेटली
किसी न किसी रास्ते से तो आना मेरे पास ही है, तो क्यों इधर उधर भटक रहे हो, डायरेक्ट मेरे शरण में आ जाओ। कहने का मतलब है कि कहीं पर किसी मंजिल पर पहुंचना है, दो रास्ते हो सकते हैं, शहर होकर के रास्ते हो सकते हैं और बाईपास होकर के हो सकता है। आप रास्ते कैसे भी जाएं, धक्का मुक्की खा करके शहर होकर के जाए तो वहीं पहुंचेंगे, और बाईपास से चले जाएं तो वहीं पहुंचेंगे। तो क्यों ना हम बाईपास से जाएं, जहां पर सीधा और डायरेक्ट रास्ता है। हम जब देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मन्नत मांगते हैं, तो उसमें कई बार हमारे लोक व्यवहार में संसार के प्रति कुछ लालच होता है, और यह इंसान होने के नाते मांगने की आदत, भिखारी बनने की आदत तो हम सब की है ही। हम भगवान के मंदिर में भी जाते हैं, कुछ लालच लेकर के जाते हैं, किसी संत महात्मा के पास भी जाते हैं तो आशीर्वाद मांगते हैं, वह पूजा पाठ अपने लिए करें और आशीर्वाद आपको दें, तपस्या अपने लिए करें और आशीर्वाद आपको दें। तो इस तरह से लाखों गुरु, मंदिर, मस्जिद सब घूमने के बाद मेरे मन का भटकाव कहीं रुका नहीं, बल्कि और भटकते गया, मन और व्यग्र होते गया। इसी क्रम में मुझे बार बार लगता था, मैं हूँ तो संसारिक व्यक्ति, संसार में रहता हूँ, संसारिकता जरूरी है, लेकिन मेरा मन संसारिकता में कभी लगता नहीं था। मेरा मन हमेशा आध्यात्मिक कथा, जो जीवन की व्यथा को दूर कर सके, और जीवन में भी कोई व्यथा तो थी नहीं भगवान की कृपा से, लेकिन मन की जरूर व्यथा थी। मन उस परम सत्य को खोजता था। परम सत्य से हम काफ़ी दूर थे। ध्यान के लगभग 112 विधि हमने पढ़े, कई सारे ध्यान के हमने प्रयोग किया, लेकिन सब जितने धार्मिक गुरु हैं, कोई क्रिया योग बता रहा है, कोई सुदर्शन क्रिया बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। श्री रविशंकर के पास जाइए तो उनका अपना अलग है, किसी और के पास जाइए तो उनका अलग है, किसी और सबका। क्या कौन गलत है, कौन सही है? सवाल गलत और सही का नहीं है। सवाल यह है कि कहीं न कहीं एक बिंदु पर टिकना जरूरी है। जब हम चारों तरफ दौड़ लगाएंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक हमारे परम गुरुवर, परम पिता परमात्मा और हनुमान जी की विशेष कृपा से श्री शैलेंद्र कृष्ण, हमने उनसे जो है अपनी मन की व्यथा कह डाली। उन्होंने आदेश दिया कि कल गुरु दीक्षा होगा, और हमने गुरु दीक्षा ली। और गुरु दीक्षा के बाद सबसे बड़ा जो गुरु मंत्र मिला, अब जो गुरु मंत्र हमें जाप करना है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा गुरु मंत्र दिया, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साध लो, एक बांके बिहारी को, एक श्री कृष्ण को, एक देवकी पुत्र को, एक यशोदानंदन को, और जो स्वयं अपने मुखारविंद से अर्जुन को, और अर्जुन क्या, मानवता का प्रतीक, अर्जुन को कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं मामेकम शरणं व्रज। अब कृष्ण क्या कहते हैं और कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अब मंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन गुरु मंत्र बताने की मनाही रहती है, तो फिर कभी मिलेंगे तो बताएंगे। लेकिन जो अविरल धारा है प्रेम की बात कर रहे हैं, वासना की नहीं, क्योंकि संसारिकता में जब तन के स्तर पर प्यार होता है, जब मोहब्बत होता है, जब हम बातें करते हैं, आकर्षण होता है, तो उसको वासना कहते हैं, आसक्ति कहते हैं, उसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम तो मन के स्तर पर होता है, और प्रार्थना के जो स्तर पर होता है वो तो आराधना है। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग अतुल न ताहि मिले जो सुख लो सत्संग। हम संतों के संग में जब आते हैं तो बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत कुछ समझने मिलता है, और सबसे बड़ी बात कि बहुत कुछ सीखने के बाद उसमें एक फिल्टर, मतलब कि भगवान की विशेष कृपा जब होती है तब आपको एक अच्छे संत मिलते हैं, एक अच्छे गुरु मिलते हैं, जैसे मुझे मिले। मेरा जीवन तो धन्य हो गया, और मैं स्वयं को सौंप दिया उन गुरुवर के हाथों में। हे गुरुवर, मेरा जीवन आपके हाथों में, जीत आपके हाथों में, हार आपके हाथों में। मैं धन्य हो गया, प्रभु की कृपा पात्र बन करके सौंप दिया जीवन प्रभु के हाथों में, जीत उसके हाथों में, हार उसके हाथों में। क्योंकि जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो कोई न कोई संसारिक वस्तु और ज़रूरत की
हिसाब से पूजा करते हैं, किस देवता का पूजा करें तो क्या हमें मिलेगा। लेकिन जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उसमें मान, एक छोटा बच्चा रहता है 6 महीने का, वो कहीं जाता है तो उसको अपने दूध की चिंता नहीं रहती है, उसको अपने हगीज की चिंता नहीं रहती है, उसको अपने तेल मालिश की चिंता नहीं रहती है। उसकी चिंता कौन करता है? उसकी माँ और पिता। ठीक वैसे ही यदि हम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि वह परमपिता परमात्मा ही मेरा सब कुछ है, तो यदि आपकी जरूरत है तो वह आपकी चिंता कर लेगा। आप क्यों चिंता करते हो? और आपकी चिंता करने से क्या बनना और क्या बिगड़ना है, यह यदि जीवन में अनुभव हो गया हो तो सौंप दे जीवन प्रभु के हाथों में। बार बार यही बोल रहा हूँ। तो क्या मैंने बोला? प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम की गली अति सांकरी है, तामे दो न समाए। इसलिए जीवन में किसी एक धारा को पकड़ लें, नहीं तो वृद्धावस्था में हम एक धारा को समझ ही नहीं पाते हैं। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि 33 करोड़ देवता देवी देवता हैं, सबकी पूजा करते रहो। कितना सबका सम्मान करना, सबकी पूजा करना, सबकी आराधना करना अपने जगह पर है, लेकिन एक को स्वीकार करना, एक पर टिक जाना, अनेक से एक पर आना बहुत जरूरी है। संसार में कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है, लेकिन हमारा काम जिससे बन जाए वही सबसे सही है हमारे लिए। मेरे समझ से यदि अपना स्वभाव अपना वहाँ तक जो है पहुँच जाए जहाँ तक कि भगवान की कृपा बरस सकती है, और भगवान की कृपा होती है तो लेने वाले तो 2 हाथ हमारे पास हैं, देने वाले के लिए तो हजारों हाथ हैं, भगवान के हजारों हाथ हैं। यह संस्कार और पूर्व जन्म की कुछ कर्म और हमारा स्वभाव हमें भगवान की तरफ खींचते गया, और बीच बीच में कुछ ऐसा अनुभव ऊपर वाले ने हमें प्रदान किए कि जिसका शब्दों में कोई व्याख्या हो नहीं सकती है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ शब्दों में व्याख्या करना। लेकिन हाँ, यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर भी कृपा है तो ये संसारिकता से चीज़ें धीरे धीरे छूट जाएंगी। जैसे गौतम बुद्ध से संसार छूट गया। संसार छोड़ना नहीं है, गृहस्थ आश्रम छोड़ना नहीं है, कुछ भी गलत जो भी आपको लगता है छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी चीज़ों को पकड़ लें, ध्यान में उतरना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप ध्यान में उतरेंगे वैसे वैसे वास्तविक ज्ञान आपको मिल जाएगा। ज्ञान से ध्यान नहीं सीख पाएंगे, लेकिन ध्यान से ज्ञान इतना जरूर आ जाएगा जो आपको अपने मंजिल तक पहुंचा देगा। इसलिए ध्यान में उतरिए, कभी एकांत में प्रभु को स्मरण कीजिए, उस विराट शक्ति को याद कीजिए। कभी श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, कभी श्री रामचरितमानस पढ़िए। बस मेरे जीवन की यही 2 धारा है। वेदांत हमारा जीवन है, रामायण हर रोज मैं जीता हूँ, गीता हमारा हर श्वास है। इसलिए जब हम जीवन को जीते हैं तो जीवन को जो है समझ पाते हैं, जीवन में आनंद ले पाते हैं। तो आइए एक हम संकल्प लें कि अनेक से एक पर टिक जाएं। कोई बुरा नहीं है, बस हम एक पर टिक जाएं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम किसी को गलत नहीं ठहरा रहे हैं। जिस दुनिया में हम ये भी नहीं बोलने जा रहे हैं कि हमारा सब कुछ यही सही है, कि कोई दूसरे धर्म है, कोई दूसरे गुरु हैं तो गलत है, नहीं। आप किसी एक पर टिक जाइए जो आपके संस्कार और स्वभाव से आपको जोड़ पाए, परमपिता परमात्मा से आपको जोड़ पाए, इस आत्मा को परमात्मा से मिलन करा दे। जब हमने वैष्णव स्वीकार किया तो हम चंदन और कंठी माला हमने स्वीकार किया, माला स्वीकार कर लिया, और प्रभु के नाम जपने में आनंद का अनुभूति होने लगा, और परम सुख इस समाधि में और ध्यान में, प्रभु के नाम में। और जैसे हमारे गुरु हमको आदेश करते हैं, क्योंकि सौंप दिया, मन हमारा है ही नहीं, हम कुछ है ही नहीं। हम थे तब तक जब तक कोई गुरु नहीं मिले थे। जब हमें गुरु मिल गए तो अब संसार के सारे ज्ञान को, सब कुछ को समेट करके उनके चरणों में समर्पित करके, और हम उनके सानिध्य में जीवन जीने लगे, तो एक परम शक्ति का अनुभव होता है। उस परम शक्ति के अनुभव होने के बाद आपके मन में स्वाभाविक रूप से श्रद्धा
उत्पन्न हो जाएगा। और एक बार श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगा तो कभी भी आपका मन भटकेगा नहीं। अनेक से एक पर मन के को टिका लीजिए। सबको सादर नमस्कार, सबको चमत्कार, सब कुछ सही है, मैं किसी को गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक पर टिक जाइए। क्योंकि सनातन धर्म में ये थोड़ी सी जो है, क्योंकि हमारे अंदर सनातन धर्म के अंदर, वैदिक धर्म के अंदर भक्ति काल और वैदिक काल और कृष्ण काल और संतों की काल और ये सारे देखेंगे तो दुनिया भर के अनेकों अनंत हरि कथा अनंता कितना सुनेंगे। एक हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि हरि की कथा, भगवान की कथा कभी अधूरी होती नहीं है और कभी पूरी होती नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो आइए हम कोशिश करें कि अनेक से एक पर टिक जाएं, कि हमें कर्म योग, भक्ति योग, क्रिया योग, सुदर्शन योग, क्योंकि भगवान में तो गीता में 18 अध्याय क्या है, 18 योग हैं और योग भी अनेकों प्रकार के हैं। बस आपको किसी एक को पकड़ लेना है जो इस आत्मा को परमात्मा से मिला दे। नदी पार करना है तो किसी की उंगली पकड़ करके ही पहले तैरना सीखना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कोई गुरु मिल जाए, और ये गुरु भी तभी मिलते हैं जब हनुमान जी की विशेष कृपा होती है, भगवान की विशेष कृपा होती है। जब तक कोई सही गुरु आपको लगता है नहीं मिले हैं, यदि किसी गुरु से संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो हनुमान जी साक्षात गुरु हैं, साक्षात जीवित देवता हैं, जो सुग्रीव को राम से मिला दिए, विभीषण को राम से मिला दिए, तो हमको आपको भी राम से मिला देंगे। आइए हम लोग जो है कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जपते रहें, बांके बिहारी के शरण में जो है रह करके, और हम अपने जीवन को धन्य और परम आनंद और परम सुख का जो है अनुभव करते रहें। हरि ओम तत्सत। हरि ओम शंकर शरणम, हरि ओम शंकर शरणम, हरि ओम।